देन हियर वी वांट आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज नोन एज विटामिन सी। कि विटामिन सी क्या है? आपकी बॉडी में विटामिन सी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पता है विटामिन सी की सबसे ज्यादा डेफिशिएंसी कहां होती है? वो होती है पायरेट्स में। आपने सुना है पायरेट्स के बारे में, वो समुद्री लुटेरे। वो बात अलग है कि बिट्टू की शक्ल भी वैसी है, लेकिन प्लीज उसमें मत जाइएगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। समुद्री लुटेरे में बन जाते हैं। समुद्री लुटेरे आपने सुना होगा, पायरेट्स ऑफ कैरिबियन मूवी आपने देखी होगी। तो याद रखिएगा अब क्या होता है, क्योंकि पायरेट जो है, जो समुद्री लुटेरे जो है, वो बहुत टाइम से कहां रहते हैं? बहुत टाइम से रहते हैं समुद्र में। तो उनको नहीं मिल पाता नींबू। नींबू के अंदर ये जो भी येलो कलर के जो अपने जो फल होते हैं, उनके अंदर विटामिन सी बहुत होता है। तो विटामिन सी उनको नहीं मिल पाता, 6-6 महीनों तक नहीं मिला, 1-1 साल तक नहीं मिला। तो उनकी बीमारी हो जाती है स्कर्वी। और ये जो स्कर्वी बीमारी जो है, उसमें क्या होता है, गम से रहते हैं ना, वो खून निकलने लगता है। मैं नहीं बताऊं, जैसा का काम है ना विटामिन सी। विटामिन सी जो है ना, सी वाली काम करता है। आप तुम बोलोगे सर आप तो मेरी दोस्त की बात कर, नहीं दोस्त की बात नहीं कर रहा। अरे भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। विटामिन सी क्या करता है? मेनली कोलेजन बनाने में हेल्प करता है। कोलेजन एक अपना ऐसा फाइबर होता है जो कि बहुत से टिश्यू को होल्ड करके रखने में मदद करता है। तो अगर मान लो आपके गम्स में कोलेजन नहीं होगा तो क्या होगा? खून निकलेगा, गम्स में ब्लीडिंग हो जाएंगी। नॉर्मली जो अपन को लग जाती है वुंड हीलिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो ये वाला काम करता है। सो अब यूनिवर्सिटी में कैसे आता है मैं आपको वो बताता हूं। उससे पहले आप ये देख लीजिए विटामिन सी कैसे काम करता है। विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा, एंटी कैंसर की तरह काम करता है, एंटी माइक्रोबियल, एंटी ट्यूमर, ये इम्यूनो कॉम्पिटेंट भी होता है, एंटी पॉलिफरेटिव मतलब कि इंफ्लामेशन भी नहीं होने देता। याद रखिएगा विटामिन डी एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा, आपको कैंसर नहीं होने देगा, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा। बहुत जितने भी अपने कोई इन्फेक्शन हो जाते हैं ना माइक्रोब्स के जरिए, एंटी माइक्रोबियल फंक्शन करेगा। उसके अलावा एंटी ट्यूमर, सेम ट्यूमर भी फॉर्म नहीं होने देगा। एंटी पॉलिफरेटिव मतलब कि मेनली अपने इंफ्लामेशन भी नहीं होने देगा। एंटी डायबिटिक है, डायबिटीज भी नहीं होने देगा विटामिन सी। तो और एंटीसेप्टिक भी है, बहुत सारे आपके इन्फेक्शंस में भी हेल्प आएगा। तो विटामिन सी के बहुत ही फंक्शन होते हैं। अब क्या होता है ना, बॉडी में विटामिन सी बहुत सारे फंक्शन कर रहा है। तो यूनिवर्सिटी में ना इससे ऐसे क्वेश्चन आता है, ना सिर्फ क्वेश्चन में वाइवा में भी आपसे मैडम सिर्फ एक ही चीज पूछती है कि विटामिन सी के फंक्शन बता दीजिए। सो अभी आप ये जो मेरी वीडियो देख रहे हो बायोकेमिस्ट्री की, ये मेरी सैंपल वीडियो है। मेरे ऐप पे कोर्स है, इसका नाम है बायोकेमिस्ट्री 7 डे। उस कोर्स के जरिए आप पूरा बायोकेमिस्ट्री 7 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। और ये तो सिर्फ सैंपल वीडियो है। मेरे रियल कोर्स में आपको क्लिनिकल केस स्टडी मिलेंगी, रीजनिंग के टॉपिक मिलेंगे, कैसे याद रखना है उसके निमोनिक मिलेंगे आपको। तो ये पूरा कोर्स, क्योंकि पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है तो मैंने पूरा कोर्स भी चेंज कर दिया। यूट्यूब पे ओल्ड वीडियो डल रही है, मेरे ऐप पे न्यू वीडियो आपको मिल जाएंगी नए पेपर पैटर्न के हिसाब से, क्योंकि अब रीजनिंग क्लिनिकल केस स्टडी आनी है। पेपर का पैटर्न मुश्किल हो गया है। तो मात्र 1000 रुपए का एक कोर्स मैंने आपके लिए बनाया है। आप मेरा ऐप डाउनलोड करो, उसका नाम है जौहरी एमबीबीएस। उसमें बायोकेमिस्ट्री 7 डे पे जाना, उसके अंदर आपको ना सैंपल वीडियो दिख जाएगी, पहले आप वो देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा आपको बाय करना है कि नहीं करना। सो लाखों के एमबीबीएस से कुछ हजारों पैसे मत देखो, मेरे हिसाब से कोर्स लो, नए पेपर के पैटर्न के हिसाब से पढ़ो। क्योंकि यूट्यूब पे जो आप पढ़ रहे हो ये तो सिर्फ एक सैंपल है, असली मटेरियल ज्यादा से ज्यादा टॉपिक मैंने ऐप में डाले हैं। ऐप में पूरा कोर्स है, सारे टॉपिक्स हैं, डिटेल में कोर्स है। जाओ मेरे ऐप पे मत लो मेरे कोर्स के, जिसका नाम है बायोकेमिस्ट्री इन 7 डेज। अब बेटा जब पूछते फंक्शन है तो पढ़ो भी वही ना, क्यों 30 मार्क कहां बन रहे हो क्या? नहीं मुझे पता है नहीं हो, ठीक है। तो इससे डायरेक्ट फंक्शन पूछे जाते हैं, तो फंक्शन आपको पढ़ने हैं। मैं अभी नोट्स में दिखाऊंगा कैसे यूनिवर्सिटी में लिखना है। जो स्कर्वी बीमारी है वो अपन देखते हैं। देखो सबसे पहले ये बाली का आने का, नींबू नहीं खाया बहुत दिनों से, नींबू ये चाट नहीं पाई बहुत दिनों से, तो उसको हो गया स्कर्वी। बेचारी थकी थकी रहती है। याद रखिएगा स्कर्वी के सिम्टम क्या है? थकी थकी रहेगी, फटीग होगा। याद रखिएगा इसको मिलना पसंद नहीं करता लड़की से, क्यों? गम्स में ब्लीडिंग होती है। अब वो मुंह खोल रही है, हंस रही है, खून निकल रहा है, कौन उसको नींबू लगाएगा? आई एम सॉरी बाबू, कौन उसको नींबू लगाएगा? समझ रहे हो? तो ये ब्लीडिंग होने लगती है, गम्स बहुत स्वेलिंग रहते हैं। अगर कहीं पे लग गई तो जल्दी हीलिंग नहीं होती, वोंट हील होने में बहुत टाइम निकलता है, हर कहीं से खून निकल रहा है, पूरी स्किन में रेड कलर के स्पॉट्स आपके बन जाते हैं। क्या रहता है, जॉइंट्स वगैरह रहते हैं ना, उसमें स्वेलिंग आपको देखने को मिलती है। और यहां तक कि कुछ टीथ तो गिर भी जाते हैं। ये आप देखो, इसका मुंह देख रहे हो आप, इधर खुला हुआ है ओ करते हुए, देखो दांत नहीं है इसके मुंह में, देखो आप, क्यों? दांत ही टूट गए ना। और ये कोई और नहीं है,
ये हमारी बहू है, बिट्टू की गर्लफ्रेंड। अब मैं बोलता हूँ, अब नींबू अभी लेके आया बहुत सारे नींबू, अब चटवाएगा धीरे धीरे, तो स्कॉर्पियो की डेफिनेंसी कमी होगी उसको। तो अब आपको क्या स्टोरी फॉर्म में बोला था, आपको याद रहेगा हाँ स्कॉर्पियो के क्या सिम्टम होते हैं, यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है आप वो लिखते हैं। तो सबसे पहले अगर मान लो विटामिन सी अगर लॉन्ग में भी आ गया तो जो हेडिंग्स है वो पूरी लिखना है। बस मेटाबॉलिज्म में इतना लिख देना, विटामिन सी को अपन ड्यूटेरियम में डेवलप करवाते हैं बस। अगर ये नॉर्मली फंक्शन भी पूछा जाता है, थोड़ा बहुत आप डालना हेडिंग वगैरह, क्या डेफिनेशन है, क्या डाइट में लेना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो आपको लिखना पड़ेगा, उसके बाद ही अपना काम बन पाएगा। एम आई क्लियर? चलो आगे बढ़ो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको वही नॉर्मल डेफिनेशन लिखनी है। विटामिन सी क्या है वही, अब विटामिन सी एक तरीके कैसा है, अपना वाटर सॉल्युबल विटामिन है, ह्यूमन हेल्थ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन सी को केमिस्ट्री में स्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। आयरन के एब्जॉर्प्शन में भी स्कॉर्बिक एसिड बहुत कम में आएगा। डेली कितना खाना चाहिए, डेली 40 से 50 मिलीग्राम अपन को डेली खाना चाहिए एक अडल्ट में, जो लैक्टेटिंग और प्रेग्नेंट वुमेन है उनमें बढ़ जाएगी। सिट्रस फूड मतलब कि अपना नींबू में बहुत होगा, है ना, आंवला में बहुत होगा, गुआवा में बहुत होगा, ग्रीन वेजिटेबल कैबेज में बहुत होगा, टमाटर में बहुत होगा। तो मैं तो बिट्टू से यही बोलता हूँ कि बिट्टू भाई सिर्फ नींबू का रस मत चढ़ाओ। वो तो क्या होता है ना, नींबू का रस तो हमारे राजू भाई बहुत क्या होता है, जब ज्यादा उनको हो जाती है ना, नींबू ही चाटते हो समझ रहे तुम। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई। सर आपको कैसे पता? तो देखो अपन सज्जन आदमी, अपन कहाँ ये सब करते हैं, लेकिन नॉलेज में होना चाहिए। अब हमारा सर्कल ही ऐसा है ना, वो वाली बात है। ठीक है, अब तुम्हें याद रहेगा विटामिन कहाँ कहाँ होता है। फिर क्या फंक्शन है, सिंपल मैं आपको बताऊं, विटामिन सी का मुख्य मेन फंक्शन अपना होता है कोलेजन फॉर्मेशन। याद रखिएगा, कोलेजन फॉर्मेशन का मुख्य फंक्शन है, यह आपका कोलेजन बनाता है। अब क्या रहता है ना, कोलेजन को बनाने वाला एक एंजाइम होता है, उसको बोल देते हैं हाइड्रोक्सिलेज। अब क्या होता है ना, कोलेजन के अंदर अपना प्रोलिन और लाइसिन होता है, प्रोलिन और लाइसिन। अब ये प्रोलिन और लाइसिन वाइल प्रोटोकोलेजन इज कन्वर्टेड टू कोलेजन, हाइड्रोक्सिलेज रिएक्शन इज कैटलाइज्ड, और उसको क्या कर देती है, मतलब कि जो प्रोलिन और लाइसिन जो प्रेजेंट होता है ना अपने कोलेजन में, उसको वो ऑक्सीडेशन अपन को करवाना है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। और इस एंजाइम में ये जो विटामिन सी जो रहता है ना, वो कोएंजाइम की तरह काम कर रहा है। इंजड़ा आप समझो, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड प्यार से बोलते हैं, वो कोएंजाइम की तरह काम करता है किसमें, अपने प्रोलिन और लाइसिन के हाइड्रोक्सिलेशन में, और हाइड्रोक्सिलेशन होने के बाद ही ये फिर कोलेजन बना पाते हैं। फिर बोन फॉर्मेशन में बहुत हेल्प करता है, अपने आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। याद रखिएगा, अब मैं आपको बताऊंगा आयरन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा। अपने 2 अमीनो एसिड हैं, अपने टायरोसिन अपने ट्रिप्टोफैन का मेटाबॉलिज्म, उसमें भी बहुत ही हेल्प करेगा। ना सिर्फ ये स्टीरॉयड हार्मोन बनाने में, फोलिक एसिड बनाने में, तो ये बहुत सारा काम अपनी बॉडी में कर रहा है। नहीं होगा तो बीमारी हो जाएगी इसका भी। ठीक है, देन अब मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ। तो इस तरीके से आपको लिखना है। बच्चों से एक एक लाइन नहीं पढ़वा पाया यार, टाइम नहीं है अपने पास। चलिए, अब बिट्टू स्माइल मार रहा है इसको देख के। कोई बात नहीं बिट्टू, तुम्हारी गर्लफ्रेंड के भी जानता जाएंगे एक दिन, टेंशन मत लो तुम।